चलिए अब खबरें झारखंड से हैं। रांची से धनबाद जाने की कड़ी में यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए राज्यपाल रमेश बैस के बोकारो के बीएसएस सिटी स्थित बोकारो निवास में विश्राम किया। इस मौके पर जिला और अनुमंडल स्तर के कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन झा समेत अन्य वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद वे धनबाद के लिए रवाना हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल रमेश बैस धनबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कोयला नगर समुदाय भवन में हुए कार्यक्रम में भाग लिया और कोयला उत्पादन में लगे अधिकारियों और भूतपूर्व अधिकारियों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में धनबाद के सांसद पशुपति नाथ और बीसीसीएल के सीएमडी समीरण दत्ता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और बोलना नहीं चाहिए क्योंकि महामहिम है, उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने पूरा आपको खबर दिया है। बट अच्छा लग रहा है इम्मा जो बंदोबस्त किया है, जो इसमें हम लोग का सभी का बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो पेपर्स भी टेक्निकल सेशंस में आएगा और इसको हम लोग को इनकरेजमेंट के लिए ये जो महामहिम जो आए थे, इसके लिए धनबाद वासी भी उनका आभारी रहेंगे, बीसीसीएल आभारी रहेंगे, इम्मा आभारी रहेगा। और अभी जो टेक्निकल सेशंस है उसमें काफ़ी कुछ हम लोग को जानकारी मिलेगा, रिसर्च होगा। द डॉयंस ऑफ कोल इंडस्ट्री, एक्स CMDs, एक्स DGs, माइनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर साहब पुराना और ISM, सिम्फर सबका दिग्गज लोग है, तो हम लोग इसका लाभ उठाएंगे पूरा। धन्यवाद। और कोल इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एक अवार्ड सेरेमनी था, जिसमें जितने कोल माइंस के हमारे अधिकारी हैं सभी यहाँ उपस्थित थे। भूतपूर्व अधिकारी भी मौजूद थे और अच्छा माइनिंग करने वाले को, अच्छा काम करने वाले अधिकारी को पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। कि कोल माइंस में काम करना बहुत कठिन होता है और हमने कहा है कि अधिकारियों को कि कोल माइंस का काम कैसे बढ़े, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। अवैध माइनिंग होता है, उसके लिए आप लोग कैसे रुक सकता है उसका प्रयास करिए। हमने प्रशासन से भी आग्रह किया है कि अवैध माइनिंग होता है जिसके कारण कई जानें चली जाती है, ऐसी जानें बहुमूल्य होती है, वो जानें बेकार ना जाए। और आप लोग अवैध खनन होता है उसके लिए भी ध्यान दीजिए। हमने प्रशासन से अपील की है। और मुझे मैं झरिया माइंस भी गया था, मैं देखा वहाँ पर वास्तव में आग के बीच से वो कोयला निकालते हैं, काफ़ी रिस्की होता है। हमने अधिकारियों को कहा है कि सेफ्टी मेजर की तरफ ध्यान दीजिए कि कर्मचारी जो काम करते हैं उनको कोई नुकसान ना हो। यही सब बातें आज की बैठक में हुई। और वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले निरंजन ताती की मौत हो गई। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष में उनकी मौत हुई है। बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह और कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह समर्थकों में खूनी संघर्ष, बमबाजी, फायरिंग, पत्थरबाजी, तलवारबाजी की घटना हुई। खूनी संग्राम के दौरान बीजेपी समर्थक निरंजन ताती की इस घटना में मौत हो गई। वहीं घटना में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
लगातार उन लोगों से वो पट्टा और झंडा जलाने के लिए बात बोल रहे थे कि जलाओ और फिर से जाकर भाजपा कार्यालय में बोल कर आओ कि हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी को लेकर उन लोगों ने नहीं एग्री हुए तो रात में उन लोगों के एक एक महिला के साथ मार पीट और जितनी भी बच्ची थी घर से निकाल कर उनको छेड़खानी और बदतमीजी करने की प्रयास किया गया उसके साथ। और जो लोग बचाने के हमारे भाई जो आगे बढ़े उसके साथ जानलेवा हमला, चाकू और तलवार और पिस्टल यूज किया गया, जिससे तलवार आर पार किया गया। वो 2-3 लोग बहुत ही। और वहीं जमशेदपुर में किस्वा विशाल टूसू मेले का आयोजन गोपाल मैदान 21 जनवरी को किया जाएगा। 2 वर्षों से टूसू मेला का आयोजन नहीं किया गया था। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि टूसू मेले में ढोल, मादरे, धमसा की आवाज़ गूंजेगी। मेले की शुरुआत 2006 में पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो और पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो ने एक साथ मिलकर की थी। टूसू मेले में आकर्षक प्रतिमा की चौड़र लेकर आने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। 2 साल जो है कोरोना महामारी का चलते देश में सभी प्रकार की जो है पर्व, मेला, पूजा सभी लगभग जो है करीब पोस्टपोन हो गया था कि भारत सरकार और राज्य सरकार की दिशा निर्देश पर सारे कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि बहुत ही पैनिक समय रहा और बहुत सारे लोग इस बीमारी से आज हम लोग के बीच में नहीं है, उसका लिए दुख है। लेकिन इस साल हम लोग सोचे कि 2 साल नहीं हुआ तो इस साल फिर पुनः टूसू का समय आया और ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से अभी वातावरण बहुत ही अच्छा है। तो जिस तरह पिछले कई सालों से रीगल मैदान में टूसू मेला का आयोजन किया गया करते हुए हम लोग आ रहे हैं झारखंड वासी एकता मंच की ओर से, उसी के तहत इस साल 21 तारीख को जो हमारा पूर्व निर्धारित तारीख है उसी का दिन हम लोग टूसू पर्व का आयोजन किए हैं। बोकारो के भारतीय जीवन बीमा शाखा के सभी कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के जन विरोधी नीतियों का विरोध जताया है। मौके पर बोकारो के शाखा सचिव साबिर अंसारी ने कहा कि LIC राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जनवरी 1956 को तत्कालीन भारत सरकार ने जीवन बीमा अध्यादेश लागू किया है। LIC अपनी स्थापना के बाद से भारत सरकार को अब तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का लाभांश के रूप में दे चुकी है, लेकिन अब सरकार ने LIC में IPO के माध्यम से इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें अब सरकार अपारदर्शी तरीके से LIC में कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के हितों को साधने के उद्देश्य से नियमन करने की कोशिश कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक देश को संबोधन किया था कि हम ऐसे गतिमान संस्थान का उत्थान कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं जो देश के ही नहीं देश के प्रति और देश के जनता के लिए लाभदायक होगा, जो जनता से पैसा इकट्ठा करके जनता के हितों के में लगाया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने LIC का IPO लाके 3.5% IPO लाके उससे जो इनका शेयर वैल्यू है मार्केट में सूचीबद्ध कर दिया गया है, तो इससे आम जनता को नुकसान होगा। क्योंकि उस समय की सरकार की यह सोच थी कि जो भी पैसा हम इकट्ठा करेंगे वो एक राष्ट्रीय कंपनी, एक सरकारी संस्थान में रहेगा और उसका हित सीधा आम जनता को फायदा होगा। अब जो 3.5% जो शेयर होल्डर है, जो सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है कि सिर्फ कुछ उद्योगपति घरानों के लिए ये साजिश रची गई है एक LIC जैसे संस्थान को चोट पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक ऐसी सोने की अंडा देने वाली चिड़िया ये संस्थान है जो हर क्षेत्र में लाभांश पे है। हजारीबाग के पाताल पंचायत के अधिसूचित वन क्षेत्र में 28 से 30 टन अवैध भंडारित कोयले को वन विभाग की गठित संयुक्त टीम ने बरामद किया है और बड़का गांव स्थित वन विश्रामागार लाया गया। वहीं मामले को लेकर ACF AK परमार ने बताया कि लोगों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विश्वास सूत्र से प्राप्त हुआ कि केरेडारी थाना के पाताल पंचायत में कोयले एक जंगल है, PF है, अधिसूचित वन है, उसमें कोयला अवैध खनन करके उसी PF में कोयला अवैध खनन करके एकत्रित किया हुआ है और अपराधियों द्वारा उसको परिवहन करके ले जाने की सूचना थी। तो हम लोग के द्वारा जैसे ही सूचना मिला, वन क्षेत्र के वनकर्मी एवं बड़का गांव के वन क्षेत्र के वनकर्मी के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई और
वो जेसीबी से लोड करके अवैध कोयला जो भंडारित किया गया था उसको जब्त कर लाया गया, जो लगभग माने 28 टन से 30 टन के करीब होगा। क्या किसी पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई? प्राथमिकी दर्ज करने के लिए वनरक्षी को निर्देशित किया गया है कि नाम पता लगा करके उस पर बाई नेम प्राथमिकी दर्ज किया जाए। और वहीं पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में पानी भरने को लेकर विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बतलाया गया है कि आपसी नोकझोंक के दौरान बस धक्का दे देने से मृतिका मोनित पास्की का जो पैर है फिसल करके एक अर्धनिर्मित मकान के प्लिंथ में लग गया, जिसकी वजह से मृत्यु होना बतलाया गया। और वहीं धनबाद जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने नरसा के ECL मुगमा एरिया अंतर्गत कापासारा आउटर सोर्सिंग में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जहां दर्जनों ट्रक बिना टैक्स के पाए गए। सभी ट्रकों का चालान काटा गया है। वहीं श्रेष्ठ सिंह जानकारी देते हुए बताया कि ECL आउटसोर्सिंग में झारखंड सरकार को बिना टैक्स पेड किए दर्जनों वाहन धड़ल्ले से क्षेत्र में दौड़ रहे हैं। उन सभी गाड़ियों का चालान काटा गया है। अभी आप जितनी भी गाड़ियां देख रहे हैं यहाँ पर, लगभग सारी गाड़ियां का टैक्स फेल है। किसी का यहाँ PA नहीं है, किसी की एंट्री नहीं है। इस पे विभाग क्या कर रही है? विभाग पूरे अभी सारी गाड़ियां का जो है अभी हम लोग जो फाइन इम्पोज करेंगे हम लोग। कितने गाड़ियाँ होंगे सर टोटल? 18 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, जो यहाँ पर पड़ी हुई है और सारे का टैक्स फेल है। और जो ECL के GM हैं और CMD, उनको भी पत्राचार किया जाएगा। इस टाइप का कम से कम जो आउटसोर्सिंग हो, जिसके साथ जो गाड़ियाँ हैं जो टैक्स फेल है। पिछले बार भी हमने चर्चा किया था कि इस टाइप का रोक लगाए हैं अपने आप में। इसको ये सरकार से लेके हर किसी का नुकसान है। तो चलिए इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।